बसपा सरकार ऐसी है कि बसपा सरकार नौकरी पैदा करती है। बहन जी ने सफाई कर्मी की नौकरी पैदा की। वो भाजपा वाले 3 काम अपना गिना दें, केवल 3 काम गिना दें और बाकी छोड़ दें, केवल 3 ही काम गिना दें कि जो हम काम किए हैं। ये बसपा की सीट है और पटेल जो है बसपा की तरफ जाएंगे। पूरे आजमगढ़ 10 विधानसभा है, भाजपा की एक भी बोहनी भी नहीं होने वाली है। अगर हमारी सरकार बनती है, मैं जीत के जाता हूँ तो विधानसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा। हमको सबसे बड़ी आवश्यकता देवारांचल में है रिंग बंधे की। अगर रिंग बंधा बन गया तो हम दिवारे की सारी समस्या हल हो जाएगी। हर जगह कंडीशन नहीं है कि बसपा जीत रही, बसपा का वोटर चिल्लाता नहीं है, बसपा का वोटर केवल बटन दबाता है। हमको राम नहीं चाहिए, हमको शिक्षा, रोजगार, रोटी और मकान चाहिए। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हुई इस वक्त भदौरा तालुका नैनीजोर के पास। यहां पर मैं धनई पटेल जो कि प्रभारी प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनके आवास पर हूं और उनसे मैं कुछ बात करूंगा, कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा और उनसे पूछा जाएगा कि सगड़ी का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा, किस तरीके से उनकी चुनावी तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा सर कि मुझे ये बताएं, राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? राजनीति में आने का मेन मकसद मेरा ये था कि हमारे लोग बहुत पिछड़े थे और ये देवारांचल जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और यही मेरा जो है कि मेन मकसद था राजनीति में आने का। यहाँ बहुत समस्याएं हैं, न बिजली है, न पानी है, न खड़ंजा है, न रोड है। तो इन सबको देख करके मुझे राजनीति में आना पड़ा। सगड़ी की जो प्राथमिक समस्याएं रही हैं, देवारांचल तो एक हिस्सा है सगड़ी का जी, लेकिन इसके अलावा और भी तमाम समस्याएं रही हैं। तो क्या लगता है कि आखिर और क्या समस्याएं बनी हुई हैं? यहाँ मेन समस्या जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोड की समस्याएं हैं। रोड एकदम पता नहीं चलता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। तो ये सब देख करके हमको राजनीति में आना पड़ा है। अच्छा, ये जैसे टिकट आपको मिला है जी, अब उसके बाद सगड़ी विधानसभा में भी बाकी लोगों का टिकट तो फाइनल नहीं हुआ है। तो क्या लगता है सपा का जिस दिन टिकट फाइनल हो जाएगा, भाजपा का टिकट फाइनल हो जाएगा, तो ये लड़ाई कैसी बनेगी आपकी विधानसभा? लड़ाई तो बसपा एक तरफा यहाँ पे है। अच्छा हाँ, जो भी लड़ेगा वो बसपा से लड़ेगा। धर्मराज धनई पटेल से लड़ेगा। अच्छा जी, बहन जी का आशीर्वाद है। सारे कार्यकर्ता बूथ से, बूथ कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, सभी लोग एकदम लगे हुए हैं। जन जन लोग जा रहे हैं। बहन जी के जो काम 4 बार मुख्यमंत्री रहने में जो बहन जी ने काम किया है, हम लोग हर जगह उस काम को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं। बहन जी की 5वीं बार हम लोग बहन जी को, धर्मराज धनई पटेल को जिता करके बहन जी को 5वीं बार जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का। सर, कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में निकाल रहे हैं? 2 के पार जाएगी हमारी सीटें। एक हम लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इस बार। जी। क्या लगता है भाजपा पीछे चली जाएगी क्या? ये सपा और भाजपा और सपा आपस में लड़ करके पीछे जाएंगी, बसपा जो है कि सरकार बनाएगी। अच्छा जी, बहन जी की 5वीं बार सरकार बनेगी, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सगड़ी बहुत पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ पे युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो है यहाँ की, अभी आपने बताया कि शिक्षा की समस्या है जी, ठीक है, कैसे दूर करेंगे आप? कैसे रोजगार की समस्या है और शिक्षा की समस्या है, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, देवारांचल से आप बिलोंग करते हैं। बसपा सरकार ऐसी है कि बसपा सरकार नौकरी पैदा करती है। बहन जी ने सफाई कर्मी की नौकरी पैदा की और 1,08,848 जो है नौकरी देने का बहन जी ने काम किया था। तो उसी तरह से जब बसपा की सरकार बनेगी तो युवाओं का जो है कि रोजगार की व्यवस्था बहन जी जरूर करेंगी। तो विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? विधानसभा के चुनाव में इस बार बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा और बैकवर्ड और अनुसूचित जाति का जो उत्पीड़न हुआ इस सरकार में, ये भी मुद्दा, बड़ा मुद्दा रहेगा। ये भाजपा कह रही है कि हमने बहुत सारे विकास काम कर दिए हैं, ठीक है, जैसे कि भाजपा का कहना है कि हमने घर घर राशन पहुंचाया, लोगों को शौचालय दे दिया, कानून व्यवस्था 1 नंबर की चली है, किसानों को लाभ दिया, किसान सम्मान निधि देकर। तो क्या लगता है कि उसके किए गए कार्य कुछ ठीक ठाक चले? हम तो यही कह रहे हैं कि वो भाजपा वाले 3 काम अपना गिना दें, केवल 3 काम गिना दें और बाकी छोड़ दें, केवल 3 ही काम गिना दें कि जो हम काम किए हैं। उनका कहते तो सड़कों का जाल बिछा दिया। हाँ। अरे तो सड़क में तो वही तो कह रहा हूँ, सड़क में गड्ढा है, गड्ढा में सड़क है, ये भी नहीं पता चलता है कि सड़क में गड्ढा कि सड़क में गड्ढा में सड़क है। अभी तो चल कर आए हैं यही रौना पार से, और देख लीजिए बिलरियागंज तक क्या हालत है रोड का। रौना पार से फिर लाड़ घाट देख लीजिए रोड का क्या हालत है। लाड़ घाट से जो है कि मादी तक देख लीजिए रोड का क्या हालत है। आप देवारा में भी आए हैं, देवारे में देख लीजिए, पता नहीं चलता है कि
कहाँ गड्ढा है, कहाँ खड़ंजा है। ये भी देवारांचल दीवारे तो में सर, क्या हाल है, देख लीजिए दीवारे के कितना मैंने बुरा देखा हाल है। मैं लगभग सबसे पिछड़ा हुआ इलाका देवारा है। देवारा में आज तक कोई नेता ध्यान नहीं दिया, न पुलिया है न खड़ंजा है। कैसे लोग, कोई बीमार पड़ जाता है रात को तो 4 पाइप उठा के तो लोग बंधे तक लेकर जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है देवारे में। सरकार तो दावे करती है कि जब भी बाढ़ आती है हमने तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं। लोग उनका कहना होता है कि जो है हम राशन से लेकर के नायों की और डॉक्टर की सुविधा वो मुहैया कराते हैं, यहाँ के लोगों को मिलता है लाभ। आपको क्या लगता है? वो तो कागजी है, कागज और पेपर में दिखाते हैं, लेकिन पूरी जनता यहाँ जानती है कि कब डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं। किसी को सांप काट लेता है बाढ़ पीरियड में तो आजमगढ़ जाएं या तो मऊ जाएं, कोई सुविधा यहाँ है ही नहीं है। हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं बैठता है, कोई MBBS डॉक्टर नहीं बैठता है यहाँ पे है। विधायक बनने के बाद क्या लगता है कि ये देवारांचल की कुछ स्थिति में सुधार होगा? बहुत सुधार होगा। पहले तो हॉस्पिटल जो बने हैं वर्मा जी के ज़माने के, बरखूराम वर्मा जो बसपा से जो है कि विधायक भी थे और विधानसभा अध्यक्ष भी थे, तो उनके ज़माने का हॉस्पिटल बना है। लेकिन आज वो तो चले गए। जो सरकार वर्तमान है उसको चाहिए ना यहाँ डॉक्टर रखना। तो हम लोग अगर जीतते, हमारी सरकार बनती है, हम जीतते हैं तो हम यहाँ डॉक्टर अवश्य रखेंगे, रखवाने का कोशिश करेंगे। देवारांचल में सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे तत्काल इलाज नहीं हो पाता, जिससे उसकी जान चली जाती है। वो भी है। शिक्षा की भी बहुत दुर्दशा यहाँ पे है कि छोटे छोटे 5 साल 6 साल 8 साल का जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्कूल हैं और वो भी धनुगाही का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है तो उसमें मास्टर नहीं रहते हैं। मास्टर रहते हैं तो अपना बैठ कर सोते हैं, बच्चे जो है अपना खेलते रहते हैं। तो मतलब चुनाव जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पे विशेष ध्यान दिया जाएगा आपकी तरफ से? जी, विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है कि यहाँ जो लड़ाई बन रही है, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो लड़ाई बन रही है तो यहाँ एक माना जा रहा है कि पटेल वर्ग से अगर कोई आता है, क्योंकि आप भी पटेल वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, समाजवादी अगर जो है किसी पटेल को दे देती है टिकट तो आपके चुनाव पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बसपा की सीट है और पटेल जो है बसपा की तरफ जाएंगे। पटेल जो है हमेशा बसपा के साथ रहे हैं। 2 बार से जो है कि सपा ने टिकट दिया था पटेल को तो कुछ पटेल चले गए थे, लेकिन पिछली बार सिंगल पटेल लड़े थे। 75% जो है कि वोट पाए पटेलों का, फिर भी चुनाव हार गए। और बसपा से पटेल को अगर टिकट मिला है तो 75% अगर पटेल वोट करते हैं तो बसपा यहाँ से कम 20,000 वोट से जीतेगी। अच्छा जी। तो सर ये भाजपा वाले तो दावा कर रहे हैं कि इस बार सीट हम अपनी निकाल रहे हैं, क्योंकि अब देखिए जैसे यहाँ के स्थानीय विधायक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। इसके बाद जो है अभी तमाम दिग्गज भी लगे हुए हैं, तो नहीं लगता कि आपकी लड़ाई काफ़ी कठिन हो जाएगी? लड़ाई कठिन नहीं है। जो भी लड़ेगा धनई पटेल बसपा पार्टी से लड़ेगा। और आजमगढ़ जिले में पूरे आजमगढ़ 10 विधानसभा है, भाजपा की एक भी बोहनी भी नहीं होने वाली है। और तीसरे नंबर पर रहेगी भाजपा। अच्छा, सगड़ी में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीज़ें तो हो ही गई है जी। आपको क्या लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक चली है भाजपा की? कानून व्यवस्था तो आज तक सबसे गड़बड़ कानून व्यवस्था रही है। भाजपा की कानून व्यवस्था सबसे गड़बड़ रही है कि थाने में जो आदमी 200 में काम करा लेता था, आज वही काम 2000 में होता है भाजपा सरकार में। 300 यूनिट फ्री बिजली सरकार, अखिलेश सरकार देने को कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस पर आप कितना सहमत हैं? तो इसके पहले भी तो थे अखिलेश यादव, इसके पहले भी तो ये जुमला है, मोदी जी वाला जुमला है। अच्छा जी, मिल नहीं पाएगी? मिल नहीं पाएगा, ये मोदी जी वाला जुमला है। तो क्या आप इस बार जो है 200 से ऊपर निकालेंगे क्या आप लोग सीट? 200 से ऊपर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भाई साहब हमारी। जी, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। आजमगढ़ में कितनी सीटें निकाल सकते हैं आप? आजमगढ़ में हम लोग 8 सीट तो एकदम कन्फर्म निकाल रहे हैं। दो सीट में जो लड़ाई है। कहाँ की है? 2 सीट सदर, आजमगढ़ सदर सीट की लड़ाई है और एक जो है कि अतरौलिया की लड़ाई है। बाकी सीटें तो हम जीत रहे हैं सारी, 8 की 8 सीटें। अच्छा जी। आपने कहा कि देवारांचल का आप विकास करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देवारांचल की कोई यूनिक योजना हो जो बाढ़ से हर साल की ये समस्या रहती है, जिससे कैसे छुटकारा मिलेगा, इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और इस विषय में मैं धनई पटेल से भी पूछना चाहूँगा कि अगर
आप विधायक बनते हैं, सरकार आपकी बनती है, आपका दावा है कि 200 सीटों के पार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो किस तरीके से देवारांचल में क्या कोई प्रोजेक्ट है आपके पास कि जो है पूरे देवारा के लोगों को आप बाढ़ से निजात दिला देंगे? यहाँ के लोगों की हर साल की जो समस्या है उसे कैसे निजात दिलाएंगे? कोई प्रीपेड योजना भी है आपके पास? अगर हमारी सरकार बनती है, मैं जीत के जाता हूं, तो विधानसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा। हमको सबसे बड़ी आवश्यकता देवारांचल में है रिंग बंधे की। अच्छा। अगर रिंग बंधा बन गया तो हम देवारे की सारी समस्या हल हो जाएगी। अगर रिंग बंधा बन जाएगा तो हम लोगों की समस्या दूर इसलिए हो जाएगी कि पानी इधर आइबा नहीं करेगा। विधायक जी ने तो एक ठोकर बनवाने का भी काम नहीं किया। अगर ठोकर बनवा दिए थे, जो उपजाऊ भूमि कटी है वो भी नहीं कटती, जिनका मकान कट के चला गया है नदी में वो भी नहीं कटा होता, लेकिन एक ठोकर के लिए भी लोग तरसते रह गए, ठोकर तक नहीं करवा पाए, विधायक जी करवा पाई। तो यहाँ रिंग बांध बन जाने से कुछ राहत मिलेगी? 100% राहत मिल जाएगी रिंग बांध बनने से। बाकी के इलाकों में क्या कंडीशन है? आप तो चुनावी क्षेत्र में भ्रमण भी किए हैं, लोगों से मेल जोल भी, तो क्या कंडीशन बन रही है आपके चुनाव की? तो चुनाव की कंडीशन तो बहुत अच्छा बन रही है। बसपा की सरकार बन रही है भाई साहब। आपको बता रहा हूँ मैं, हर जगह कंडीशन नहीं है कि बसपा जीत रही। बसपा का वोटर चिल्लाता नहीं है, बसपा का वोटर केवल बटन दबाता है। अच्छा जी। लेकिन मुझे देखने में ये नहीं लगा कि बसपा का कार्यकर्ता पिछले 5 साल में कभी भी ज़मीनी स्तर पर उतर करके सरकार का विरोध किए हों या सरकार के नीतियों का विरोध किए हों। ऐसा देखने में बसपा के लोग जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, ये लोग रोड पर नहीं उतर कर विरोध करते हैं। ये लोग वोट से विरोध करते हैं, अंगूठा दबाते हैं, बटन दबाते हैं और तब जाकर विरोध करते हैं, रोड पर नहीं उतरते हैं, क्योंकि अनुशासन में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं। अच्छा, जैसे राम मंदिर बनवा दिया भाजपा ने, अब वो एक मुद्दा लेकर के उतर रही हैं कि राम मंदिर के नाम पर हम वोट भी ले लेंगे। इधर अखिलेश जी परशुराम जी का मंदिर बनवा दे रहे हैं, तो ये मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई है, इसे आम जनता को कितना लाभ मिलेगा? एक पैसे का लाभ नहीं है। ये तो राम को भी बेच करके जो है कि लोग राजनीति कर रहे हैं, राम को बेच करके राजनीति में किए, और राम अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी भी इनका मंदिर तो हम लोग भी सुन रहे हैं कि बन रहा है, लेकिन हमको राम नहीं चाहिए, हमको शिक्षा, रोजगार, रोटी और मकान चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत हो गया है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जातिगत, यहाँ की राजनीति भी जातिगत ही होती है करीब करीब। लेकिन अगर आप सत्ता में आते हो तो क्या इससे ऊपर उठ करके आप राजनीति करेंगे या फिर जातिगत राजनीति में ही रह जाएंगे आप? नहीं, हम तो जाति से ऊपर उठकर राजनीति करेंगे। इसीलिए तो सगड़ी विधानसभा में लोग चिल्ला रहे हैं, धनई पर, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे निषाद हो, सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि धनई पटेल को जिताना है। एक कार्यकर्ता, एक जमीन से उठा हुआ नेता है। तो हम लोग जो है कि जाति से हट करके राजनीति करेंगे, जाति धर्म से हट करके ये राजनीति करने की तैयारी है। धनई पटेल थे मेरे साथ, उन्होंने अपने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की। अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है, मैं फिर इनसे मुलाकात करूंगा और बात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।